वेलकम बैक एट द ब्रेक, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एट माह रमज़ान में अली सलमान। ब्रेक पे जाने से पहले आपका हमारे मेहमानों से तारुफ हो गया। लाखानी साहब अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, शहरियार, उनके भाइयों की तरह हैं मिसेस लाखानी। और इनका पॉलिश, इधर लो मेरे पास हो, ये मेरा छोटा नदीम जाफरी है, जो इनका लाखानी मिसेस लाखानी का बेटा है। शहरियार, आपसे बात हो रही थी, लाखानी साहब ने जो बिज़नेस में आने का फ़ैसला किया और बिज़नेस को ग्रेजुअली इन्होंने ऐसा 5 साल में एक डिफरेंट बुलंदियों पर ले गए। आपका इन 5 सालों में क्या रोल था? इन 5 सालों में इनका बिज़नेस हैंडल करना, इनकी मैनेजमेंट, इसके अलावा इनका बहुत बड़ी फार्म है इनकी। और उनको अगर हैंडल और मैनेज आप करें तो लाखानी साहब खुद क्या करते हैं सारा वाला? लाखानी साहब, इनकी डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं और इसके अलावा ये अब्रॉड जाते हैं काफ़ी। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डिफरेंट है और मैं एज अ फाइनेंस मैनेजर। आप एज अ दोस्त काम कर रहे हो, एज अ फाइनेंस मैनेजर काम कर रहे हो, आपको जॉब डेलीगेशन दी गई है, आपको फ्री हैंड दिया गया है, आपकी क्या ऑफिस में क्या स्टैंडिंग है आपकी? माशाल्लाह ये मेरे भाइयों जैसे भी हैं एक तरह से, और बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ है। और इनके ऑफिशियल मामलात भी मैं देख रहा होता हूँ और समटाइम घरेलू मामलात भी जो कभी प्रॉब्लम आ जाती हैं तो उनको भी मैनेज करना होता है। अब जाहिर है ये बाहर होते हैं तो इनकी ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा है। तो कभी ऑफिस में ऐसा हुआ हो, कभी कोई फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुई हो या कभी लगा हो हेरा फेरी हुई है लाखानी साहब? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मैंने कभी ऐसा तो कुछ नहीं है। आज तक कभी कोई ऐसा हुआ हो? चले अब हम ऐसा अपने ट्विस्ट की तरफ आते हैं। कभी किसी ऐसे मामले में ऑफिस के या किसी नॉर्मल ज़िंदगी के मामलात में आपका भी अपनी एग्जिस्टिंग फैमिली या पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशन है? पेरेंट्स से मैं अपने तौर पे तो कोशिश करता हूँ, उनसे मिलता हूँ जाकर, और जो कुछ मेरे बस में होता है मैं उनके लिए करता हूँ। ज़ाहिर सी मेरे पेरेंट्स हैं, उनकी आपके भाइयों का या आपकी फैमिली का आपके ऑफिस में इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, किसी का नहीं है। आपके भाइयों का या आपकी फैमिली का आपके घर पे कोई इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल नहीं। इनके पेरेंट्स को जो फाइनेंशियल सपोर्ट होती है वो आप करते हो जाके? पर्सनली मैं तो नहीं जाता, समटाइम ये खुद भी चले जाते हैं। इनका मतलब थोड़ा सा फैमिली में थोड़ा मसले मसाइल चल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लाखानी साहब, हफ्ते में अगर 7 दिन है जिसमें से सैटरडे संडे आप ऑफ करते हैं शायद? नहीं, वो तो ऑफ करता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर मुल्क से बाहर होता हूँ। एट एन एवरेज अगर महीने में 30 दिन है तो आप कितने दिन मुल्क से बाहर होते हैं? तकरीबन 20 दिन में बाहर होता हूँ। ये रूटीन कब से आपकी? लास्ट 3 ईयर से ये रूटीन है। 3 साल से ये रूटीन है आपकी? मिसेस लाखानी, एक औरत एक किसी भी कामयाब ज़िंदगी में, रिश्ते में, औरत और मर्द एक गाड़ी के पहियों की तरह हैं। अगर वक्त पे वो पहिया वहाँ पर ना हो तो गाड़ी डगमगा जाती है, नेचुरली उसमें वो भी आते हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ कि इन 3-4 सालों में जब से इनकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप अपने आप को बिज़ी कैसे रखती हैं? मैंने अपनी सारा टाइम अपने घर को, अपने बच्चे को देती हूँ। माशाल्लाह, वो तो नज़र आ रहा है कि सारा टाइम बच्चों को दिया हुआ है हाँ, आपने। क्योंकि एक औरत का यही काम है, मैं समझती हूँ। अच्छा, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हाँ, और ये अवेलेबल नहीं होती तो फिर आप उस्मा गिलानी साहबा के प्लेस देख लेते हैं? हाँ, प्लीज़ तो शायद देखना ही पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी में ड्रामा करने के लिए ड्रामा देखेंगे तो करेंगे ना। एब्सोल्युटली, यानी आप भी कहना चाह रही हैं कि जो शादीशुदा ख़वातीन हैं वो ज़िंदगी में बहुत ड्रामे करती हैं? हाँ, ड्रामे में देखें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ होती हैं। हर औरत को पॉजिटिव जाना चाहिए उसमें कि हमें ये करने से क्या फ़ायदा, और ये नहीं करेंगे तो नुकसान कितने हैं। एक औरत की ख्वाहिशों का आगाज़ कहाँ से होता है? ख्वाहिशों का आगाज़ तो जब ही होगा जब हमें अपनी जो बुनियाद है वो हमें पावरफुल मिलेगी, तो उसकी ख्वाहिशें हमेशा परवान चढ़ेंगी। वो बुनियाद घर से मिलती है, अपने घर से या अपने शोहर के घर से? अपने शौहर के घर से। बुनियाद तो देखिए घर से मिलती है हमें, जो अपने घर से तालीम मिली भी होगी वही हम आगे जाके भी उसी को मतलब आगे बढ़ाएंगे, अप्लाई करेंगे। तो कौन सी तालीम? दुनियावी तालीम या वो तालीम जो इंसान या बच्चे या बच्ची अपनी माँ की आगोश से हासिल करते हैं? हाँ, मैंने अपनी माँ की आगोश से बहुत कुछ सीखा है। ओके। मैंने अपने भाइयों से बहुत कुछ सीखा है। मेरे भाइयों ने मेरी भाभियों के साथ बहुत अच्छे उनके ताल्लुकात रहे, जो मुझे देख के बड़ा इंस्पायर मैं उनसे होती थी। ओके। और औरत की ख्वाहिशों का इख्तिताम कहाँ होता है? इख्तिताम वहाँ होता है जहाँ पे उसको सारी चीज़ें नेगेटिव नज़र आने लगती हैं। हमारी सोच अच्छी हो और आगे वाला हमारे लिए हमारे साथ क्या कर रहा है, तो बस वहीं से उसकी जो आगाज़ है मैं समझती हूँ कि वो मध्यम पड़ने लगती है। आपका कहने का मतलब ये है, अब हम ह्यूमन साइकी के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो ख्वाहिशों का आगाज़ होता है वो एक अच्छी परवरिश से
उसको डायरेक्शन मिल जाती है, वो उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। मगर इख्तिताम वहाँ होता है जहाँ इंसान हर्ट होता है। बिल्कुल। तो क्या फाइनेंशियल सक्सेस या जो माशी या माली कामयाबी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती। फाइनेंशियली तो इंसान जो है वो आप बहुत ज़्यादा उससे मुस्तहकम हो जाता है, लेकिन ये कि केयरफुली, वही शुरू वाला मेरा अल्फाज के, बंदा केयरफुल होना चाहिए। लेकिन जब आपने इनको नौकरी छुड़वा के, जब ये 9 to 5 जॉब करते होंगे और 5 बजे घर आ जाते होंगे और पूरा महीना आपके साथ और वीकेंड्स पे आपके साथ, जब आपने उस ज़िंदगी को कॉम्प्रोमाइज़ करके एक चैलेंज एक्सेप्ट किया होगा, तो आपने कहीं किसी मंजिल की तरफ देखकर वो डिसीजन लिया होगा ना कि लाखानी साहब आप जॉब छोड़िए, आप बिजनेस कीजिए। आपने उस वक्त क्या सोचा, क्या था आपके दिमाग में? मुझे नहीं लगता था कि उसमें हम लोग सरवाइव कर सकते थे। Okay. जो इनकी सैलरी थी या टाइम था, और फिर आधा दिन वो घर में गुजारते थे। ओके ज़्यादा टाइम आदमी घर पे रहता है वो भी सही नहीं होता। ओके। फिर भी नोक झोंक कुछ ना कुछ शुरू हो जाती है, और ज़ाहिर है इतनी आमदनी भी नहीं होती जिसमें हम अपने घर को सरवाइव कर सकें। आधा दिन मर्द का घर पे रहना बेहतर है या 20 दिन घर से बाहर रहना बेहतर है? नहीं, 20 दिन घर से बाहर रहना सही नहीं है, लेकिन टाइम इतना ले जाओ। अगर वो बाहर जा रहा है, मेरा मतलब ये कि अगर वो बाहर जाता है तो वो नज़र भी आए ना कि कर क्या रहा है। बास टाइम मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि जब मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती थी तो ये मुझे नहीं मिले। लाखानी साहब आप पे आ जाते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। मिसेस लाखानी जो शुरू में हमें बड़ी खुश और सेटल्ड और बड़ी बैलेंस लग रही थी, हर औरत की तरह इनके पास भी शिकायतों के अंबार हैं। आपसे गुफ्तगू करके शुरू में ऐसा लगा कि जैसे कामयाबी या सक्सेस मॉनेटरी टर्म्स में होती है, और वो फाइनेंशियली जो आपकी सक्सेस है वो डिटरमिन करती है कि आप मॉनेटरी कितनी सक्सेसफुल हैं आप। लेकिन आपने महीने में 20 दिन घर से बाहर जो आप गुजारते हैं, आप क्या खोते हैं? आपको क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई खलिश या कुछ कमी का एहसास सा है? नहीं, बिल्कुल मुझे एहसास होता है, लेकिन मैं जितनी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ तो इन्हीं लोगों की ख्वाहिशात पूरी करने की खातिर मैं कर रहा हूँ। मेरी भी फीलिंग्स हैं, मेरे भी जज्बात हैं, लेकिन मैं उनकी केयर नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस इनके लिए कुछ कर लूँ मैं, और सब इन्हीं के खातिर मैं कर रहा हूँ, मेरे अपना क्या है। लेकिन उसकी कोई एंड तो होगी ना। 3 साल से आप एवरेज महीने में 20 दिन घर से बाहर हैं, तो क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, अब काम मेरा इतना बढ़ चुका है कि मैंने टाइम देना अपने काम को ना। तो आप ये कहना चाह रहे हैं फैमिली अब आपकी सेकंड प्रायोरिटी पे आ रही है आस्ते आस्ते? हाँ, नहीं, आप सही कह रहे हैं कि हालात आजकल जिस तरह के चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वाकई में अपने काम में ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ मैं, और फैमिली को टाइम कम दे पा रहा हूँ मैं। क्या आपको कभी एहसास होता है, कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा लम्हा आया हो जब आपके बेटे को या आपकी वाइफ को आपकी ज़रूरत हो, और किसी ऐसे मौके पर जब वो आपको चाह रहे हो अपने पास, आप ना हो, कभी इस तरह की कोई इमोशनल डिटैचमेंट सी फीलिंग हुई आपको कभी? आखिरी दफ़ा आपने मिसेस लाखानी को मतलब जैसे मियाँ बीवी में इजहार मतलब कि जी हाँ अभी हमारा वही रिलेशन है जो 7 साल, इजहार कैसे करते हैं? इजहार का तो टाइम ही नहीं मिलता है, सीधी सी बात ये है। तो क्या हम सारे मैकेनिकल रिलेशन में हैं? ये कैसा रिलेशन है जहाँ पे इजहार ही नहीं होता? तो ये रिलेशन कैसा है मिसेस लाखानी? क्या ये अब हम सिर्फ बस फाइनेंशियल गेन्स के लिए एज अ हस्बैंड वाइफ आप लोग रह रहे हैं, या क्या है? हाँ, मैं यही समझती हूँ कि जो मेरी प्लानिंग ये थी कि इनको फाइनेंशियली मैं इनको देखूँ कि ये अच्छे हों, पावरफुल एक बंदा होना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपने घर को भूल जाए, अपने बच्चे को भूल जाए, अपनी बीवी को भूल जाए। क्या कमी का ऐसा क्या हुआ? कोई ऐसा वाकया हमें बताइए जिसपे आपको लगा हो कि लाखानी साहब जो है ये आपको ज़रूरत पड़ी और ये घर पे नहीं थे ऐसे मौके पे कोई? हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ जब ये बच्चा मेरा बहुत बीमार था और मैं इनको कॉल कर रही हूँ तो ये कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे। ओके। तकरीबन ये कराची में आउट थे ऑफ इसमें? कराची थे, अच्छा। आउट ऑफ कराची थे। तो जब मैं इनको कॉल कर रही हूँ तो तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था, तो इनके रूम में जब मैं इनको कॉल कर रही हूँ तो ये रूम में मौजूद नहीं है। दोपहर को 2 बजे? रात में, रात के 2 बजे आप इनके रूम पे कॉल कर रही हैं? हाँ, तो ये कमरे में मौजूद नहीं थे, तो यानी कॉल नहीं अटेंड कर रहे थे। तो उसमें मेरा जहन यही जा रहा था कि दिन में तो काम होता है, रात में ज़ाहिर है हर बंदा आराम कर रहा होता है, ना कोई उस वक्त कोई मीटिंग्स भी नहीं हो रही होती। तो जहन ये था कि पता नहीं कहाँ होगा ये बंदा, क्यों इसने हम लोगों को बिल्कुल छोड़ दिया लावारिसों की तरह। आप इस बच्चे को देखें, आपको इसमें मेरी तरफ से तो पूरी तवज्जो आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन इसके कुछ कमी आपको लग रही होगी।
इमोशनली फादर की साइड से जो होती है। बिल्कुल, वो ये बच्चा, मैं नहीं समझती हूँ कि ये सच है। अच्छा, तो फिर आपने लाखानी साहब से पूछा कि ये कहाँ थे जब ये वापस आए, इनसे बात हुई? इन्होंने कहा मैं मीटिंग में था और रात ये 1:30 था, बजे वो कौन था। सी मीटिंग में थे आपसे? वो दरअसल कुछ डेलीगेशन आया हुआ था, आई थिंक मैं दुबई में था उस टाइम, श्रीलंका से। तो बस वो उनकी सुबह फ्लाइट थी, तो मैं तकरीबन रात को 3 बजे तक मीटिंग में मसरूफ़ था मैं। ओके। और फिर मैंने कहा हुआ है कि शहरयार मौजूद है, अगर मैं नहीं हूँ तो कोई भी काम आप शहरयार को कहते हैं। अब ज़रा भी कोई बात होती है मुझे कॉल करती हैं, मैं वहाँ बिज़नेस करने के लिए गया हूँ ना, तो ठीक है, मैं कॉल पे बातें करने के लिए गया हूँ। तो ये तो वैलिड पॉइंट है, आप इसको, ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग आई एम श्योर होनी चाहिए इस चीज़। नहीं तो आप अपना सेल फोन तो इनका ऑन होना चाहिए ना, और फिर उसमें मैंने जब टेक्स्ट छोड़ा तो उसका तो कोई रिप्लाई तो होना चाहिए। बंदा एक दिन के बाद जवाब देता है कि ये बात है, तो अगर किसी के साथ हमारे घर में इमरजेंसी होगी तो मैं अपने हस्बैंड को याद करूँगी ना। Absolutely. अब उसके बाद फिर मैंने इनको कॉल की शहरयार को, शहरयार ने मुझे मॉरल सपोर्ट बहुत दी है, तो जाहिर है। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं। अब हम इसके बाद हमारा लास्ट सेगमेंट होगा। हमारे इस पूरे शो का फॉर्मेट या कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग यहाँ पर इनवाइट करते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन का जो एक हमने अपने आप से अहद किया कि हम सच बोलेंगे और इस रमज़ान से हम सच बोलना शुरू करेंगे, अपनी ज़िंदगी में उसको प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। हमारे इन तीनों बड़े मेहमानों और एक छोटे मेहमान में इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल में कुछ खलिश है और वो आज इस खलिश का इज़हार करना चाह रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपको मुसलसल परेशान रखती है, कोई ऐसा झूठ जो आप अपने आप से बोल रहे हैं, लोगों से बोल रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए, बी आ पार्ट ऑफ आवर शो। इस ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम देखेंगे वो ऐसी क्या चीज़ है जो यहाँ पर किसी रंजिश का बायस थी या है या हो सकती है। सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक एट माय रमज़ान विद अली सलमान।